Hello everyone, welcome to the channel Simple Concepts. I am Rashmita and I'll be your tutor for the subject history here, and I'll help you to cover your entire syllabus for UPSC exam for the subject history with the help of these videos. And in this particular series of lecture we'll be covering modern Indian history. So you might be thinking कि हम ancient history या फिर medieval history से क्यों नहीं start कर रहे हैं, हम सीधा modern history पे क्यों jump कर रहे हैं. So to justify that, we are starting from modern history section because most of the questions in UPSC is asked from modern history part. If you will see the trend, तो prelims में already I guess 15 to 18 questions जो हैं वो history section से आते हैं, out of which 7 से 8 question are from modern history. Rest 5 to 6 are from ancient history and art and culture. और जो बचे हुए हैं वो मिडिवल से पूछ लेते हैं. कई बार ऐसा भी होता है कि मिडिवल से कोई क्वेश्चन नहीं पूछा जाता. ठीक है. सो थर्ड पॉइंट इज कि मॉडर्न हिस्ट्री इज इजी टू कवर. So according to me, modern history is really easy to cover. Many of you will differ on this point with me because हर किसी के लिए कोई भी सब्जेक्ट मतलब ज़रूरी नहीं है कि वो easy हो या difficult हो या जो भी है. तो सबका अपना एक अलग वे होता है पढ़ने का. तो yes, you can differ on this point, but according to majority of student, if you will see, तो this particular section, modern history section, is easy rather than ancient history and medieval history. So let's move on. So this is the list of reference book. ठीक है, आपको इसमें से जो भी easy लगे आप उसको एज अ रेफरेंस बुक सजेस्ट कर सकते हो. बाकी आई सजेस्ट यू टू रीड एनसीईआरटीज एंड स्पेक्ट्रम मोस्ट इम्पॉर्टेंटली, बिकॉज इन दोनों में आपका पूरा का पूरा जो हिस्ट्री का सिलेबस है आपका यूपीएससी का रिलेटेड टू प्रीलिम्स एज वेल एज मेंस वो पूरा कवर हो जाता है. ठीक है. इफ़ यू हैव टाइम तो आप बिपिन चंद्रा की बुक भी पढ़ सकते हैं, हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया एंड इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस. ये दो अलग अलग बुक्स हैं, तो अगर आपको पढ़नी है आप इनमें से कोई एक या दोनों भी पढ़ सकते हैं. I have personally not read Bipin Chandra, to be honest, so I cannot comment on it, but I find it a bit lengthy and a bit difficult to understand. और जब पूरा का पूरा सिलेबस स्पेक्ट्रम से और एनसीईआरटी से कवर हो जाता है, so I don't feel a need to read Bipin Chandra. Also there is one more book, India After Gandhi by Ram Guha. ये भी I haven't read, so I can't comment on this, but many students have said कि ये दोनों books भी काफ़ी अच्छे हैं. So if you are done with your syllabus and you need extra knowledge or extra points to add in your mains exam, so yes, you can go through these books also. But if you need to cover the basic syllabus of history, तो I would recommend कि आप एक बार बस स्पेक्ट्रम पढ़ लीजिए और एनसीईआरटी की 6 से 12th क्लास तक की एनसीईआरटी पढ़ लीजिए, तो पूरा का पूरा सिलेबस आपका इन्हीं में ही कवर हो जाएगा. ठीक है. इनसे बाहर कोई क्वेश्चन नहीं पूछते हैं यूपीएससी में, ना प्रीलिम्स में और ना मेंस में. सो नाउ मूविंग ऑन, हाउ विल वी प्रोसीड. सो इन सब वीडियोस में जो मैं बनाऊंगी आगे नेक्स्ट वीडियो से, ठीक है, उसमें मैं ट्राई करूंगी कि मैं एनसीईआरटी और स्पेक्ट्रम दोनों के जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है सबको इंक्लूड कर लूँ. तो उससे क्या फ़ायदा होगा कि आपको एनसीईआरटी और स्पेक्ट्रम दोनों अलग अलग कवर नहीं करनी पड़ेगी. यू विल जस्ट सी द वीडियोज़ एंड इफ़ यू वांट तो आप जाके घर पे एक बार सिर्फ रीडिंग मार सकते हैं स्पेक्ट्रम या एनसीईआरटी की. सो यू विल बी डबल श्योर कि हाँ चलो ठीक है अब हमें अच्छे से समझ में आ गया है. बाकी अगर आप नहीं भी पढ़ते हैं सो इट्स फाइन, इट्स टोटली फाइन, बिकॉज आई विल बी प्रोवाइडिंग यू विद द नोट्स. So the PDF of the notes will be shared in our Telegram group. वो टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगी, तो आप उस पर क्लिक करके हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं. Also, I'll be covering the syllabus of prelims and mains together. ठीक है, because there is no point of covering both the syllabus अलग अलग, क्योंकि दोनों में से सेम ही क्वेश्चंस आते हैं. ठीक है, बस मेंस में थोड़ा डिस्क्रिप्टिव आते हैं, प्रीलिम्स में MCQ आता है. दैट्स द ओनली डिफरेंस. एंड ऑल्सो प्रीलिम्स में हम फोकस करेंगे क्रोनोलॉजी ऑफ इवेंट्स पे. ठीक है, तो क्रोनोलॉजी ऑफ इवेंट्स एज इन कई सारे स्टेट पीसीएस में भी ये पूछ लेते हैं कि जैसे आप बताइए कि ये इवेंट कौन से साल में हुआ या फिर कौन सा पहले हुआ कौन सा बाद में हुआ. सो दिस इज लाइक क्रोनोलॉजी ऑफ इवेंट. सो वी विल फोकस ऑन क्रोनोलॉजी ऑफ इवेंट. सेकेंड वी विल फोकस ऑन फेमस पर्सनैलिटीज एंड देयर रोल प्लेड, के जो जितनी भी फेमस पर्सनैलिटीज थी फ्रीडम स्ट्रगल की, लाइक BR अम्बेडकर और महात्मा गांधी या नेहरू एक्सेट्रा. ठीक है, सॉरी जवाहरलाल नेहरू. ठीक है, एट्सेट्रा. तो
हम लोग उन्होंने जो रोल प्ले किया है फ्रीडम स्ट्रगल में, ठीक है, उस पर ज़्यादा फोकस करेंगे। बिकॉज एज यू नो कि यूपीएससी में स्टैटिक क्वेश्चंस तो बहुत कम पूछे जाते हैं, ज़्यादातर एनालिटिकल क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, और उसमें यही पूछा जाता है कि हर एक पर्सनालिटी ने क्या रोल प्ले किया था, क्या डिफरेंस लेके आया था सोसाइटी में, ठीक है। तो हम उस चीज़ पे ज़्यादा फोकस करेंगे। ऑल्सो वी विल स्टडी द इम्पॉर्टेंट इवेंट्स एंड हाउ दे चेंज द सिनेरियो देन। सो जैसे कोई भी इम्पोर्टेंट इवेंट है, लाइक क्विट इंडिया मूवमेंट या फिर क्रिप्स मिशन जब आया था, सो दीज ऑल आर लाइक इम्पॉर्टेंट इवेंट्स, ठीक है। तो उनकी वजह से क्या चेंज आया सोसाइटी में, लोग को गुस्सा आया या लोग खुश हुए, फिर उसका क्या रिजल्ट हुआ, इकोनॉमी पे क्या रिजल्ट हुआ उसका। तो हम इन सब चीज़ों पे ज़्यादा फोकस करेंगे, और पीजेंट मूवमेंट्स पे भी हम लोग ज़्यादा फोकस करेंगे। एंड वी विल मेक श्योर कि पूरा हम सिलेबस कवर करें, लेकिन कुछ ऐसे टॉपिक्स होते हैं जिसमें से हमेशा एक दो क्वेश्चन आते ही हैं, तो उन टॉपिक्स पे हम ज़्यादा फोकस करेंगे। ऑल्सो आई प्रोवाइड यू विद द ट्रिक्स, ठीक है, जिससे कि आपको याद करने में आसानी हो। बिकॉज यू नो देर आर सो मैनी इवेंट्स एंड देर आर सो मैनी डेट्स एंड ईयर्स के याद करने में बहुत प्रॉब्लम हो जाती है। सो डोंट वरी, आई प्रोवाइड यू विद द ट्रिक्स टू रिमेंबर वेरियस ऑर्गेनाइजेशंस, टू रिमेंबर के कौन ऑर्गेनाइजेशन का कौन प्रेसिडेंट था, एंड कौन से ईयर में कौन सा इवेंट हुआ. सो देर आर सर्टेन ट्रिक्स विच आई बी शेयरिंग विद यू, सो यू डोंट हैव टू वरी अबाउट इट. So let's move on. Yeah, so this is very important कि you need to develop a interest in this subject history, okay? Because अगर आपका interest नहीं है ना इस subject में, तो long run में आप इसको नहीं पढ़ पाएंगे. आप एक दिन पढ़ लेंगे, 2 दिन पढ़ लेंगे, उसके बाद क्या होगा कि आप इससे बोर हो जाएंगे. आपको लगेगा हम क्यों पढ़ रहे हैं, अब तो ये हो गया ना पास्ट में, अब हम क्या करेंगे इसको पढ़ के. और अगर आप जैसे तैसे इसको पढ़ भी लेते हैं तो भी आप इसका रिवीजन नहीं कर पाएंगे, ठीक है. और अगर आप रिवीजन नहीं करेंगे तो लास्ट में आप सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स एंड एवरीथिंग सब भूल जाएंगे. सो आई रिकमेंड कि आप ये कोर्स से पहले कुछ डॉक्यूमेंट्रीज, जैसे छोटी छोटी डॉक्यूमेंट्रीज होती हैं 1-2 मिनट की, या कोई वीडियो है रिलेटेड हिस्ट्री से, वो सब देखिए ताकि आपका ना इंटरेस्ट डेवलप हो इंडियन हिस्ट्री में. एंड वंस यू स्टार्ट वॉचिंग दीज डॉक्यूमेंट्रीज, आई एम श्योर कि you will become addict to this subject because this is so interesting. Indian history is so interesting कि you know there are certain events जो हम पता चलता है कि लोगों ने कितना sacrifice किया है या क्या क्या हुआ है इंडियन हिस्ट्री में कि हम लोग आज इस पोजीशन पे है, या अगर हम ये गलती नहीं करते या ऐसा नहीं हुआ होता तो आज कुछ और होता. तो दिस मेक्स इट वेरी इंटरेस्टिंग. सो आई वुड रिकमेंड टू यू ऑल कि आप थोड़ा सा, बस थोड़ा सा इस सब्जेक्ट में इंटरेस्ट डेवलप कर लीजिए. बाकी आई विल हेल्प यू कि आपका इंटरेस्ट मेंटेन रहे. आई विल नॉट मेक बोरिंग वीडियोज. आई विल ट्राई टू इंक्लूड पिक्चर्स एंड एवरीथिंग, एंड आई फोकस ऑन कि हम लोग इसको एज अ सब्जेक्ट नहीं, लाइक इट्स काइंड ऑफ अ स्टोरी पढ़े, ठीक है. सो यू नीड टू रिमेंबर द थिंग्स, ठीक है. और आप कब चीज़ें याद रख पाते हैं, जब आप उनको विजुअलाइज करते हैं. जैसे अगर आपने कोई मूवी देखी, ठीक है, तो वो आपको लॉन्ग टर्म में याद रहती है और आपको इवेंट्स याद रहते हैं कि इसके बाद ये हुआ, इसके बाद ये हुआ. लेकिन जब आप कोई नॉवल पढ़ते हैं तो उसमें आप बीच बीच में से चीज़ें भूल जाते हैं. ये हमारे माइंड की टेंडेंसी होती है कि हमने जो पिक्चर्स देखी हैं, ठीक है, या जो हम विजुअलाइज कर पा रहे हैं उस चीज़ को हम ज़्यादा टाइम तक याद रख पाते हैं. सो आई विल ट्राई कि मैं आपको ये सारे इवेंट्स जो हुए हैं हिस्ट्री में, इसको एक पिक्चर दे सकूँ, इसको विजुअलाइज करा सकूँ, ताकि आपको ये लॉन्ग रन में याद रहे. So yes, this was the overview of my course. From next video onwards, we will start covering the history section. Till then, please subscribe to our channel and please, like my page. So thank you very much. I'll see you all in the next video.